Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, जो अभी हमने पढ़ी एक फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, हमें पता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, अब कुछ और फॉर्म्स हम देखने जा रहे हैं। देखो पहले, जैसे मैं तुम्हें कहूं ax बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कुछ लोग कहेंगे एकदम से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अच्छा ऐसे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली देखी हुई तो है हमने, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुई। बेटा वो 2D में, 3D में नहीं। 3D में स्ट्रेट लाइन एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और अलग ही तरीके से दिखेगी आपको। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, लेकिन हाँ एक उसकी जो इक्वेशन होगी ना वो बिल्कुल अलग डिफरेंट दिखेगी आपको, ऐसी नहीं होगी जैसी 2D में होती है। ठीक है, तो याद रखें 2D में एक मिनट, 2D में जो लाइन होती है ना वो एक प्लेन की तरह काम करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2D में एक लाइन एक प्लेन की तरह वर्क करेगी। ओके ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, मैं बता दूं। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये एक प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों? देखो, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है, जेड एक्सिस है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी डीआरएस पूछूं, डीआरएस ऑफ नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, डीआरएस ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे? ए बी 0, ए कोमा बी कोमा 0। ठीक है, इसका मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है उसका एक्स इंटरसेप्ट है ए कोमा 0 और वाई इंटरसेप्ट है 0 कोमा बी कोमा 0 और जेड इंटरसेप्ट कितना है? 0। तो इसका मतलब वो नॉर्मल वेक्टर वुड बी लाइक दिस, ऐसा होगा बेटा, समझ गए? जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा क्या नहीं? ठीक है, ओके। अब तुम ऐसे समझो, इसके डीआरएस हमें मिल गए हैं। वैसे मैं बता दूं, अगर आप इसके डीआरएस निकालने जाओगे तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, a माइनस 0, 0 माइनस बी और 0 माइनस 0, तो आएगा a माइनस बी कोमा 0। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? एक्चुअल में ऐसे होना चाहिए, देखो इसको यहां ना लेके ना नीचे 0 कोमा माइनस बी कोमा 0। ठीक है बच्चों, ये वाला वेक्टर होगा वो नॉर्मल वेक्टर, होगा कि नहीं? देख लो, a माइनस 0, 0 माइनस बी, 0 माइनस माइनस बी एंड 0 माइनस 0, तो ये कौन सा वेक्टर आएगा? ए आई बी जे 0 के। तो ये है वो नॉर्मल वेक्टर। ये किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन में है बेटा। ये y है, ये माइनस y है, तो प्लेन तो वही है, और ये वाला तो बाहर की ओर है, z। ऑलराइट, तो ये वेक्टर सिर्फ किस में है? एक्स वाई में। और ये कौन है? ये उस प्लेन का, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो प्लेन जो होगा वो कैसे होगा? इस नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर, ऐसे। ये इसका नॉर्मल है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर होगा ऐसे। और अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है मेरे हैंड में, ये बोर्ड से परपेंडिकुलर है कि नहीं? बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, यस। और बोर्ड कौन सा वाला प्लेन है? एक्स वाई प्लेन, और ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो मुझे वेक्टर ये जो प्लेन मिलेगा मुझे, वो कौन होगा? एक्स वाई के परपेंडिकुलर। ठीक है, एक्स वाई जो मतलब क्या है? एक्सिस, सॉरी प्लेन, जो एक्स वाई जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन है ये।
बात सही है। और यू कैन से पैरेलल टू z एक्सिस, दिस प्लेन विल बी पैरेलल टू z एक्सिस, ठीक है। और वी कैन से दिस प्लेन इज पैरेलल टू z एक्सिस। अच्छा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपको कहा जाएगा कि लेट एज एक प्लेन एज्यूम कीजिए जो कि एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, तो एकदम से समझ जाना ये कोई ऐसा प्लेन होगा जिसमें z वाली टर्म नहीं होगी। यह आपको कहा जाएगा कि एक प्लेन ऐसा एज्यूम कीजिए जो कि z एक्सिस के पैरेलल हो। तो z एक्सिस के पैरेलल का क्या मतलब है, उसमें z वाली टर्म नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अगर z एक्सिस के पैरेलल है तब भी सेम ही सिनेरियो है, उसमें z वाली टर्म नहीं होगी। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 यहां पे लिख रहा हूं, कैसे भाई, ax cz प्लस d इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स जेड प्लेन, ठीक है। और वी कैन से पैरेलल ऐसे दिखा देते हैं ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ओके। और अगर आ जाए बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 तो ये परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये चीजें आपको एकदम से पता होनी चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो एकदम से आप पता लगा सको कि अच्छा ये वाला प्लेन तो कुछ इस प्रकार होगा, एकदम से आप बता सकें। कई बार इक्वेशन ही दी जाएगी तो इक्वेशन को देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा वाई जेड प्लेन, जो वाई जेड प्लेन है, जैसे ये वाई और ये जेड, तो ये वाला जो प्लेन है एक्चुअल में बाहर होगा, ये तो यहाँ पे है ना लाइन बाहर, तो ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी इसकी नीचे वाले वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा प्लेन, ये वाला, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी वाई जेड के परपेंडिकुलर है, तो कैसे भी हो सकता है, ये सभी वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं ऐसे, ये बता दूं मैं। तो कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट ये कह रहा हूं कि हाँ ये पक्का है। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, एंड दूसरी बात, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अब एक्स एक्सिस ये है, प्लेन ये है वाई जेड, इसके परपेंडिकुलर, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं, ये वाली लाइन के पैरेलल है, यस। ये भी पैरेलल है, यस। ये भी, सारे प्लेन इसके पैरेलल भी होंगे, देख लो, ठीक है बच्चों, सभी प्लेन इसके पैरेलल भी होंगे। तो ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। तो ये जब दो टर्म्स में दिया जाए तब क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, एक्स जेड है प्लेन ही, अभी इसे लाइन मत बोल देना, है प्लेन ही, बस होता क्या है वो मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखवा दी है। तो जल्दी से इसे भी कॉपी करो। अच्छा, अब एक और फॉर्म देख लो इसी में। अब अगर सिंगल में आ जाए ax प्लस डी इक्वल टू 0, ऐसे दे दिया आपको, मतलब कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख सकता है, x इक्वल टू 2। 3D में अगर x इक्वल टू 2 ऐसे लिखा हुआ दिखता है आपको, या x माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये सभी फॉर्म जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। इससे क्या समझते हैं आप, ठीक है, ये भी एक प्लेन है, इट रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, ये भी प्लेन है। अब ये कौन सा प्लेन है भाई,
देखो DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या होंगे, a,0,0 होंगे क्या नहीं, DRS ऑफ नॉर्मल वेक्टर। अब एक्सेस बना लो, चलो ठीक, ये x, ये y, ये z, a,0,0। अगर मैं पूछूं ये वाला वेक्टर कौन सा है, a,0,0, तो ये वाला वेक्टर है, ये सही है या नहीं, ये इसका नॉर्मल वेक्टर होगा क्या नहीं। इसका मतलब जो ये वाला प्लेन है ax प्लस डी, उसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसका मतलब वो प्लेन yz के पैरेलल होगा, वो प्लेन yz के पैरेलल होगा क्या नहीं। देखो ये जो मेरा हैंड है, मेरा जो हाथ है, उसका जो प्लेन है ये प्लेन का जो नॉर्मल है वो x एक्सिस है कि नहीं, यस, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू yz प्लेन। तो मैंने बोल दिया दिस प्लेन विल बी पैरेलल टू व्हाट, yz प्लेन। भाई ये ax प्लस डी वाला yz के पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं bx प्लस डी, bx नहीं by ले लो, by प्लस डी, मतलब y में कोई टाइप की इक्वेशन लिखी जाए, जैसे x में लिखी है ऐसे ही y में हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x z प्लेन। ध्यान से रखना इन्हें, cz प्लस डी मतलब पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। जो अवेलेबल नहीं है, जैसे इसमें x और z अवेलेबल नहीं है तो उसी के पैरेलल होगा। कौन अवेलेबल नहीं है, x और y, तो एक्स वाई के पैरेलल होगा, एक्स वाई प्लेन के। तो ये एकदम से पता होनी चाहिए, कई बार ऐसी इक्वेशन मिलेंगे आपको और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये किस टाइप का प्लेन है, क्योंकि सोचना पड़ता है पहले। अगर आपको पता रहेगा ना कि अच्छा ये प्लेन तो वाई जेड के पैरेलल है, तो चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है। तो एकदम से इक्वेशन को देखते ही एकदम से पता कर सको, इसलिए ये स्पेशली मैंने लगवा दिया है, लिखवा दिए हैं, क्योंकि मैंने देखा है यूजुअली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस टाइप की इक्वेशन किसके पैरेलल होती है किसके नहीं, तो वो कंफ्यूजन ना आए। अच्छा ये 2 लिखा हुआ है, चलो z ना समझो इसलिए 3 कर देता हूं इसे, ठीक है बच्चों। तो अगर कभी ऐसी इक्वेशन दिखती है तो इसे लाइन वगैरह सोचने की गलती मत करें, ये भी प्लेन ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो मैंने अभी तुम्हें बता दी है। ऑलराइट, तो ये अभी तक हमने एक ही टाइप का प्लेन पढ़ा है, उसकी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए उसमें ये सारे केस मैंने डिस्कस किए हैं। अब और क्या तरीके हो सकते हैं प्लेन की इक्वेशन को पूछने के, ठीक है, वो सभी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, और किस टाइप से हम प्लेन की इक्वेशन को लिख सकते हैं वो सभी टाइप्स मैं तुम्हें दिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट वही रहेगी, एक प्लेन को लिखने के लिए एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, नथिंग एल्स। ऑलराइट, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों एक और फॉर्म देखते हैं प्लेन्स की, ठीक है। देखो क्या है, अगर कभी आपको दिया जाए इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी, वही फाइंड करनी है हमें उस प्लेन की इक्वेशन जो वेक्टर ए और बी को कंटेन करे, ठीक है, 2 वेक्टर को कंटेन करें, एंड पासेस थ्रू सी से पास हो। इसका मतलब जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है हमें, इसमें वेक्टर बी दिया हुआ है। अच्छा ए और बी दे शुड नॉट बी कोलिनियर वेक्टर्स, पहली बात ये, ठीक है, जो 2 वेक्टर्स को कंटेन कर रहा है दैट शुड नॉट बी कोलिनियर, अदरवाइज हम इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो समझ लेना ये अंडरस्टूड है, ए और बी आर नॉट कोलिनियर। ए और बी वेक्टर दिए हैं जिसको ये कंटेन करता है, कंटेन मतलब वो दोनों वेक्टर इसी प्लेन में लाई करते हैं। ऑलराइट, अच्छा ये प्लेन पास होता है सी से, सी एक पॉइंट है उससे पास होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा हूं जो वेक्टर ए है वो मान लो a1i a2j a3k हमें दिया हुआ है, b है b1i b2j b3k, एंड जो c पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट दिए हुए हैं वो है ये
C3 के, ऐसा कुछ हमें दे दिया। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें बतानी है, तो मैंने कहा एक वेरिएबल पॉइंट r मान लो। अब भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट पता है C, और क्या चाहिए होता है, नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं a क्रॉस b। तो बेटा a क्रॉस b कर दोगे तो नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा या नहीं, तो टू फाइंड नॉर्मल वेक्टर a क्रॉस b, टेक जस्ट a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या होगा हमारा, दैट नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो a क्रॉस b हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, पॉइंट हमें पता ही है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, r माइनस सी डॉट n, एंड दैट मीन्स r माइनस सी डॉट a क्रॉस b इक्वल टू 0। बात सही है बच्चों, ठीक है। इसे मैं दो तरीके से लिख के दिखा रहा हूं, एक तो यहां पे आ जाओ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं r डॉट a क्रॉस b इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। देखो बात सही है या नहीं भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको जब इसके साथ करोगे तो ये आएगा, माइनस के साथ उसको उधर ले गया, ऐसा बन गया। अच्छा ये बॉक्स होता है, यू नो वेरी वेल, आर ए बी, बॉक्स ऑफ आर ए बी, इसे मैं लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ सी ए बी। तो ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये भी एक लिखने का तरीका है। कई बार आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा तो समझ जाना ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखी हुई है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा अब इस चीज को ऐसे देखो, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। जैसे यहां पे r डॉट a क्रॉस b को क्या लिख दिया, बॉक्स ऑफ आर ए बी। सिमिलरली यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं r माइनस सी ए बी का बॉक्स, या नहीं, देख लो ये एक वेक्टर है, डॉट a क्रॉस b, ऐसे लिख दिया, सही है। अच्छा इक्वल टू क्या है, 0, तो बॉक्स इज 0। अगर बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर इज 0, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब तीनों कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, सॉरी कोलिनियर कह रहा हूं, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे कि नहीं। ऑलराइट, इफ दे आर नॉट कोलिनियर, ए और बी आर नॉट कोलिनियर, ये तो एक वेरिएबल है, ठीक है, एंड कोई भी इनमें से नॉन जीरो, सभी मतलब नॉन जीरो हैं, तो ऑब्वियसली वे क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ओके, तो कोप्लेनर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फिर तो, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए एंड म्यू टाइम्स ऑफ बी। भाई जो r माइनस सी है वो a और b के मतलब तीनों कोप्लेनर है या नहीं, इसका मतलब तीनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, यस, लिख दिया। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म हो गई। ठीक है, तो कभी अगर ऐसा दिख रहा है आपको लिखा हुआ तब भी समझ जाना क्या है ये, या इसका नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूं मैं, वो ज्यादा सही रहेगा, कि लैम्डा ए म्यू बी प्लस सी, ये भी क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कई बार आपको ऐसे भी दी जा सकती है, वेयर ए और बी जो है वो वेक्टर्स हैं और जो सी है जिसके साथ कोई पैरामीटर नहीं लिखा हुआ वो क्या है, वो क्या है, पॉइंट। ठीक है, जिससे प्लेन पास हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीका होता है, कई बार ऐसे कुछ दे देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है, जबकि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऑलराइट, अच्छा इसको अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखूं, इसकी कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं r कौन है, जब हम r लेते हैं वो कौन लेते हैं, एक्स आई वाई जे जेड के, ये बात तो सही है, एक्स आई वाई जे जेड के ये लेते हैं हम r। ओके, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, चलो यहां पे दिखा रहा हूं, देखिएगा यहां पे करते हैं, r की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है, एक्स आई वाई जे जेड के। ऑल राइट बच्चों, ये किसकी वैल्यू आई लिख दी मैंने, r की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है,
अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये लैम्डा के साथ देखो, अब पूरा बड़ा लिखना पड़ेगा या तो, ठीक है, अगर चलो ठीक है लिख देता हूं, लैम्डा ऑफ a1i a2j a3k, ऑलराइट, प्लस म्यू ऑफ b1i b2j b3k प्लस c1i c2j c3k। अब यहां पे देखो i के जो कोफिशिएंट है, i के साथ जो लिखी हुई चीज है उन्हें कंपेयर करो। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है बेटा, x, और राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड पे है लैम्डा a1 म्यू b1 c1, है कि नहीं। तो मैंने कहा इसे ऐसे लिख दिया, c1 लैम्डा a1 प्लस म्यू b1। सिमिलरली y c2 लैम्डा a2 प्लस म्यू b2, और सिमिलरली z c3 लैम्डा a3 प्लस म्यू b3। ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, अलग अलग लिखे रहेंगे तीनों, x ये दे दिया, y ये और z ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ बेटा प्लेन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने यहां पे दिखाया है। अच्छा, तो फिर कार्टेशियन फॉर्म है कौन सी, वो पहले वाली है ये वाली, कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे। तो भाई देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म तो पहले वाली है, ये वाली फॉर्म तो तब है जब दो वेक्टर्स दिए जाते हैं और एक पॉइंट दिया जाता है, तब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन ये होती है। तो इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी एक कार्टेशियन फॉर्म है। कई बार अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपको दी जाए तो ये मत समझना कि ये क्या है, एकदम से आपको बोल देना है ये कौन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसमें ध्यान रखें जो a और b जो वेक्टर्स हैं उनके साथ पैरामीटर्स हैं, और जो कांस्टेंट है, जो मतलब पॉइंट है, उसके साथ कोई पैरामीटर नहीं है। तो आप इससे समझ पाएंगे कि अगर ये इक्वेशन दी गई है ऐसी कुछ, तो एकदम से तुम समझ जाओगे कि अच्छा ये जो a1 a2 a3 है, a1 a2 a3 ये इंटरसेप्ट है किसी एक वेक्टर के, b1 b2 b3 ये इंटरसेप्ट है किसी दूसरे वेक्टर के, और ये दोनों वेक्टर उस प्लेन में लाई करते हैं, मतलब वो प्लेन इन दोनों वेक्टर को कंटेन करता है। c1 c2 c3 आर द इंटरसेप्ट ऑफ दैट, मतलब आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम विच इट पासेस थ्रू। ओके बच्चों, तो इसे रिलेट कर सकते हो फ्रॉम दी दिस लाइन, ठीक है, फ्रॉम दिस लाइन you can compare it and then you can relate it what a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 are। all right बच्चों, तो जल्दी से इसको कॉपी कीजिए।